हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहले ये देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन इज़ द मोड जिसमें हम फूड लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं बाय द बॉडी, जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं बाय इट्स बॉडी। ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फूड जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ही नेसेसरी होता है। क्योंकि फूड में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होते हैं और उनको बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है इन कंपोनेंट्स ऑफ फूड को। तो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स, या फिर ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक फर्दर डिवाइडेड है दो पार्ट में, कीमो ऑटोट्रॉपिक एंड फोटो ऑटोट्रॉपिक, या फिर कीमोसिंथेसिस या फिर फोटोसिंथेसिस। वैसे ही हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दो पार्ट में डिवाइडेड, 4 पार्ट में डिवाइडेड है, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक एंड इंसेक्टिवोरस। आज की क्लास में हम सिर्फ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में ही पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करेंगे, अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे। इसलिए इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाएगा। और जो ऑर्गेनिज्म इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं उनको बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स, जैसे कि प्लांट्स। जैसे कि हमने देखा था, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, कीमो ऑटोट्रॉप्स एंड फोटो ऑटोट्रॉप्स। तो उसका पहला पार्ट देख लेते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स या फिर कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और कीमोसिंथेसिस। जो ऑर्गेनिज्म इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं उनको बोला जाता है कीमो ऑटोट्रॉप्स। क्योंकि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का पार्ट है तो इसमें ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो खुद अपना खाना प्रिपेयर करेंगे, फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें भी यही होगा, ऑर्गेनिज्म जो है कीमो ऑटोट्रॉप जो है वो अपना एनर्जी या फिर जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करेंगे बाय इनऑर्गेनिक केमिकल। फिर वो उस एनर्जी को यूज़ करेंगे टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि एग्जांपल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया करेंगे, हमारे आसपास जो एयर है उसमें से ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे टू ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और उससे वो क्या बनाएंगे, एटीपी मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। फिर उस एनर्जी को वो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करने में यूज़ करेंगे इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल, जो कि सेल के ग्रोथ के लिए या फिर बॉडी ग्रोथ के लिए चाहिए होती है। फोटो ऑटोट्रॉपिक या और फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉपिक का सेकंड पार्ट। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो है अपना खाना या फिर फूड जो है खुद प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल जो लीव्स जो होती है उनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से लीव्स ग्रीन कलर की हमें दिखाई देती है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है, जैसे एनर्जी की बात की हमने, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो कि सॉइल से या आसपास के एटमॉस्फेयर से हमको मिल जाता है। तो प्लांट इन तीनों चीज़ों को, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज़ करते हैं, या फिर सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज़ करते हैं
उससे वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। वो फूड को एज अ ग्लूकोज स्टोर करते हैं लीव्स में, और इस प्रोसेस में वो ऑक्सीजन बाहर की तरफ रिलीज़ करते हैं, एटमॉस्फेयर की साइड रिलीज़ करते हैं, जो हम ब्रीथिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट को यूज़ करता है टू सिंथेसाइज देयर फूड। वो फूड जो होता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जो वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं। इसी पूरे प्रोसेस को इक्वेशन फॉर्म में लिखा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इस तरीके से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है, और हमें जो प्लांट्स हैं उनको ग्लूकोज, उनका जो फूड है वो मिलता है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।